जैसे मेरी बेटी का मायका छुड़वाया तुम्हारी भी छुड़वा देंगे। आइए चाची आइए। पर लेट से आई आप, अभी अभी निकली है लता। अरे कामनी जा दौड़कर चाची के लिए मिठाइयाँ लेकर आओ। रहने दो ना, मैं यहाँ बैठने आई हूँ और ना ही मिठाइयाँ खाने। जब शादी में ही नहीं बुलाया तो अब क्या करना। चाची हमने नहीं बुलाया, आप ही ने तो मना कर दिया था ना। आप तो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, हमारी दुविधा समझ सकती हैं ना। हमने भी किसी आशंका के डर से लाचार होकर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। आखिर हम करते भी तो क्या करते, वो सब नहीं जानती। मैं आना तो चाहती थी पर लता की शादी का बहुत अरमान था। मुझे उसके लिए ये साड़ी और पाजेब पहले से खरीद कर रखा था, वही देने आ गई। आपके तोहफे सर आंखों पर। चाची पर अंदर तो आइए, दरवाजे पर ही खड़ी रहेंगी क्या। मैं अंदर नहीं आऊंगी, बहुत दुखी हूँ। देखना जिस तरह उन लोगों ने मेरी बेटी का मायका छुड़वाया तुम्हारी बेटी का भी छुड़वा देंगे। हाथ का पैकेट वहीं दरवाजे के पास रखते हुए श्रद्धा बोली, चाची हमने तो सोचा था आप आशीर्वाद देने आई हैं, पर नहीं, आप तो लगता है श्राप देने आई हैं। अभी अभी मेरी बेटी विदा हुई है और आप ये सब बातें सुना रही हैं। चाची आपका दिल नहीं दुखा। ये बोलने में काजल दुखी हो उठी। तब तक चाची बाहर निकल चुकी थी। काजल अंदर आकर बिस्तर पर लेट गई। दरअसल लता की शादी उस वृद्धा के नवासे से हुई थी। उनके परिवार और बेटी के परिवार में कुछ वर्षों पहले कुछ ऐसे विवाद हो गए थे कि अब ना उनकी बेटी उनके घर आती थी और ना ही वो लोग बेटी के घर। श्रद्धा के पति लता के पिता की ऑफिस में सबसे सीनियर थे, तो दोनों परिवारों का मिलना जुलना होता रहता था। लता श्रद्धा को नानी बुलाया करती थी। जब उनके नवासे से लता की शादी तय हुई तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो उनके रिश्तेदार हैं। जब लता के पिता और नलनी अपने उन रिटायर्ड सीनियर के घर कार्ड देने गए तो कार्ड पर अपने नवासे और जवाई का नाम देखते ही श्रद्धा बोल पड़ी, अरे ये तो मोनू से शादी हो रही है लता की। फिर उन्हें पूरी कहानी मालूम चली कि उनके संबंध पिछले कई सालों से टूटे हुए हैं। खुद पर श्रद्धा ने कहा, हम लोग तो शादी पे नहीं आएंगे, क्या पता माहौल ना खराब हो जाए। विदाई से पहले आकर लता को आशीर्वाद देंगे। किसी अनहोनी के भी डरकर नलनी और सर्वेश ने भी ज़्यादा आग्रह नहीं किया। शादी का दूसरा ही दिन था जब लता विदा हुई और चाची ने आकर ये सब किया। विदाई के समय का अफसोस की चाची लता से नहीं मिल पाई। खुशी में बदल गया चाची का ये अनदेखा भयावह रूप देखकर। घटना तो बीत गई पर नलनी के मन में घूम घूम कर फिर वही बात आती रहती। चाची की तो फिर भी 3 बेटियां हैं, लता तो उसकी इकलौती बेटी है। वो छूट गई तो कैसे जिएंगे वो और सर्वेश जी। पग फेरों के रस्म के लिए आई लता बहुत खुश नजर आ रही थी। दामाद आशीष भी काफ़ी हंसमुख थे और नलनी और सर्वेश से बिल्कुल बेटों की तरह हंस बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। प्रियांशु और उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। घरेलू मदद करने वाली कामिनी को भी दीदी दीदी कह रहे थे। ये सब देखकर अंदर से घबराए नलनी और सर्वेश जी को काफ़ी सुकून मिल रहा था। पर लता की नज़रों से माँ की मायूसी छिपी नहीं थी। 1-2 बार पूछने पर भी नलनी टाल गई। जो लता ने सर्वेश जी से पूछा, लाडली से कितनी देर छिपा पाते, दामाद के सामने ही सारा वृत्तांत कह सुनाया। पूरी बात सुनकर जहां लता सकते में आ गई वहीं आशीष बच्चों की तरह तालियां बजाकर हंस पड़ा और बोला, हे भगवान, मेरी नानी के ट्रैप में आप लोग भी आ ही गए। और इसका मतलब अभी तक नानी में कोई सुधार नहीं है, जबकि जस की तस है वो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग क्या सिर्फ ससुराल वालों के दबाव में आकर कोई बेटी अपना मायका छोड़ सकती है? छोड़ भी दे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से संपर्क करेगी ही। पर मेरी मम्मी ने स्वेच्छा से अपना मायका छोड़ दिया। पता है क्यों नानी? इसी तरह
मौके बेमौके ऊट-पटांग बातें बोल देने की वजह से, पश्चाताप की वजह से हमारे मामा की शादी में नानी ने दोनों मौसियों के बच्चे जो एक एक ही हैं को सामने से पूरा पूरा लड्डू थमाया और हम तीनों भाई बहनों को एक ही लड्डू की 3 भागों में तोड़ कर दिया। मैं छोटा था तो लड़ भी पड़ा था उनसे। ऐसी दुख पहचानने वाली अनगिनत छोटी छोटी हरकतें वो करती रहती थी मम्मी और पापा के साथ, पर माँ होने के नाते पापा और मम्मी ने फिर भी बहुत निभाने की कोशिश की। पर जब दीदी की शादी कहीं फिक्स नहीं हो रही थी तो नानी ने बजाय हमदर्दी और साथ देने के दीदी के सामने ही ये कह दिया, पता नहीं इसके नसीब में शादी है भी या नहीं, इसको छोड़ो, अब छोटी के लिए रिश्ता ढूंढो। जब देखो तब हम तीनों भाई बहनों को डिमोटिवेट करती रहती। मैं इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था तो मुझे 10 उदाहरण बता देती कि जो पढ़ने में भी अच्छे थे, तैयारी भी बहुत करी, पर सफलता न मिली। कभी सफल होने वाले की चर्चा नहीं करती। उनकी ऐसी नकारात्मक सोच और विचारधारा को देखते हुए मम्मी पापा ने खुद तक को बर्दाश्त कर लिया, पर जब बात बच्चों पर आई दूरी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे अलग ही हो गए। पर बेटे दादियाँ ऐसी होती हैं हमने सुना था। पर नानी भी, नलनी ने हैरानी से पूछा, हमने भोगा है। मम्मी जी आपको पता है चाणक्य ने भी अपनी नीतियाँ में बताया है कि माँ बाप का सदा सम्मान करना चाहिए, पर अगर वो दुष्ट या स्वार्थी हो जाएं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो हम उसे निकला देते हैं ना, उसी तरह संबंध बचाने की बहुत कोशिश के बाद भी मेरी नानी ने मम्मी पापा को मजबूर कर दिया। तो क्या करते आखिर? उन्होंने आपके साथ भी वही किया, तो आप लोग समझ सकते हो ऐसी बातों से कितना दिल दुखता है। अरे पूछो मत बेटे, तुम्हारी मम्मी जी के गले से निवाला नहीं उतर रहा जब से वो ये सब बोल कर गई हैं। मैं इन्हें इतना समझा रहा हूँ, पर मम्मी जी चलिए मुझ पर ना सही, आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा होगा ना, उसे दी गई परवरिश और संस्कार पर तो यकीन होगा ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन क्यों वादा करता हूँ कि आप दोनों के बीच में मैं या मेरा परिवार कभी नहीं आएंगे। आप बिल्कुल उदास ना हो। आशीष ने करीब आकर नलनी का हाथ पकड़कर थोड़ा भावुक होते हुए कहा, ना बेटे ना, ईश्वर ना करे कभी बीच में किसी के आने की नौबत आए। हमारे लिए तो जैसी हमारी बेटी वैसे आप सब ही हो। मैं अब खुश हूँ कि मुझे आप जैसा समझदार दामाद मिला। ना मेरी बच्ची ऐसी है ना हम कि कल को ऐसा कुछ होगा, और मुझे पता है आप हो सब संभाल लोगे। बिल्कुल रिश्ते तभी निभते हैं जब दोनों पक्ष एक तरह निभाएं। जहाँ शोषण, बुरा व्यवहार या नकारात्मकता होगी उन रिश्तों में विद्रोह तय है। मेरी नानी को ये बोलकर क्या हासिल हुआ ये तो पता नहीं, पर हाँ मैंने इसे चुनौती की तरह लिया है। आपकी बेटी और मायके के बीच के संबंध अब मेरी जिम्मेदारी है। नलनी, सर्वेश और लता तीनों के चेहरों पर खुशी और राहत की मुस्कान